नमस्कार दोस्तों, मैं रश्मि जैन, यस जाडा न्यूज, भोपाल, मध्य प्रदेश। जिला पंचायत भोपाल के सभागृह में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहाँ एक मीटिंग आयोजित की गई। आपको बता दें, सांसद प्रज्ञा ठाकुर साध्वी इस कार्यक्रम में उपस्थित थी और विकास प्राधिकरण योजना को लेकर ये मीटिंग चली। और मैं आप महालक्ष्मी सिद्धि में ये लोग मकर संक्रांति के लिए बोला है जी मैम। जैसे जी मैम एक मैम ये दीदी के लिए मुझे माँ की याद नहीं आती तो उन्हें किसकी याद आती, मुझे बहन की याद तो किसकी याद आती। तो ये माँ बहन घरों रहना तिल के लड्डू गजर खिचड़ी पतंग चिक्की और सबकी हंसी अपनापन सुने। मैडम, आज जिला पंचायत कार्यालय में टीएनसीपी के साथ एक बैठक रखी गई। क्या नए निष्कर्ष निकले हैं? किस प्रकार से लोगों को सुविधाएं मिल पाएंगी? मास्टर प्लान 25 वर्षों से इसमें अपेक्षित था। अब इस मास्टर प्लान में आज अंतिम बैठक थी और इस अंतिम बैठक में जो निर्णय लिए गए और ये बैठक एक विस्तार दिया गया था, इसको अतिरिक्त विस्तार जिसे हम एक्सटेंशन कहते हैं। अतिरिक्त विस्तार में जो विषय पूरे नहीं हो पाए थे और एक समय सीमा के अंतर्गत हमने इसको जमा करना था, सुझावों के साथ जमा किए गए, परंतु बहुत से ऑब्जेक्शन इसमें भी आए कि हमारे सरपंच शामिल नहीं हो पाए, जनता शामिल नहीं हो पाई, बहुत सारे विषय ऐसे रह गए थे क्योंकि ये कितना बड़ा विस्तृत प्लान है जिसमें सबकी समस्याओं का समाधान करना जरूरी भी है। और ये कोरोना संक्रमण जो हुआ इसके कारण हम इसको थोड़ा सा विलंब से भी कर पाए। इस संक्रमण के कारण बहुत सारे व्यवधान भी आए कि वर्चुअल मीटिंग की, परंतु वर्चुअल मीटिंग में हम इसका समाधान बहुत अच्छे से नहीं कर पाए। कुछ चीजें ऐसी रह गई थी, कहीं स्पॉट पे जाना रह गया, किसी की बात सुनना रह गया, तो अलग अलग कमेटी बना करके उनके सुझाव लेकर के उनकी समस्याओं को सुन करके उनका समाधान करना, ये आज इसमें रखा गया। पंचायत के अध्यक्ष महोदय जी भी साथ में थे, सरपंच जी भी साथ में हैं। सबकी समस्याओं का इसमें समाधान हुआ है। प्रकृति को संरक्षित किया गया है। प्रकृति में जल को, वनस्पति को, जीव जंतु को, मानव को, सबको संरक्षित और सुरक्षित किया गया है। इसके साथ ही व्यापारिक दृष्टि से शहर की संरचना, गांव से लेकर के और पूरा शहर किस प्रकार से व्यापार से लेकर के और रहवासी क्षेत्र तक उसको सुविधाओं के साथ हम कैसे उसमें नियोजित कर सकते हैं, वो किया गया है। आज जो बैठक हुई बड़े ही अच्छे माहौल में होकर के और सबकी समस्याओं का समाधान हुआ, ये बात प्रमुखता से रखी गई। जहां जैसे प्रकृति प्रेमी जो हमारे लोग हैं उन लोगों के भी काफी ऑब्जेक्शंस आए थे। तो जैसे बाघ भ्रमण क्षेत्र है तो उसके लिए भी नियम बनाए गए हैं। जो तालाब के लिए संरक्षण होना चाहिए उतना नियम के अंतर्गत वो सब किया गया है। 18 तालाब हैं, इन 18 तालाबों की हदबंदी का विचार किया गया है और इसमें प्रस्ताव कर दिया गया है। इसी प्रकार से प्रकृति को संरक्षित किया गया है। कोई भी विषय ऐसा नहीं रहा जो अछूता हो और कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं रहा जो संतुष्ट न हो। आज इस मास्टर प्लान की ये सफलता थी और इस मास्टर प्लान में आज पूर्णतया ये इसका संपन्न कार्य हो चुका है और हम अब इसको अतिशीघ्र आगे बढ़ा करके भोपाल को हम अच्छा मास्टर प्लान दे पाए हैं, ऐसा हमारा सबका विश्वास है। और इस विश्वास के साथ ही हम आगे अपेक्षा करते हैं कि ये जल्दी से जल्दी ये लागू हो। मतलब कैचमेंट एक बड़ी समस्या रही है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर में, लेकिन अवैध कॉलोनी आज भी वहाँ सबसे ज्यादा काटी जा रही है, लेकिन इस पर जिला प्रशासन का कहीं तक ध्यान नहीं है। इसमें मास्टर प्लान में लिया गया है और उसमें भी कुछ नियम बनाए गए हैं। इसमें 150 मीटर का जो अभी गांव हैं उनसे 150 मीटर आगे बढ़ा करके उनके ग्रामीण विस्तार को दिया गया है। जैसे अर्बन प्लान जो था पहले, हाँ, अब उस अर्बन प्लान के अंतर्गत ही रहेगा कि उसका अलग से कुछ आएगा उसमें? गांव आबादी का विस्तार उसमें लिया गया है और यदि उसमें किसी प्रकार से तालाब का सीमांकन आ जाता है या तालाब का नियम आ जाता है तो उसको दूसरी तरफ विस्तार देंगे, परंतु 150 मीटर के सीमा में उसको विस्तार दिया जाएगा जिससे ग्रामीणों को कोई समस्या न आए और प्रकृति भी संरक्षित रहे। 25 वर्षों से जो मास्टर प्लान लंबित था उसको लेकर आज एक अंतिम बैठक आयोजित की गई। भोपाल सांसद प्रज्ञा ठाकुर साध्वी ने इस कार्यक्रम को संबोधित किया और एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी। उसके चलते हमने उनसे जानकारी ली
कि आखिर क्या निर्णय निकला है। तो उन्होंने कहा कि जो अधूरे कार्य रह गए हैं उनको पूरा करने के लिए समय सीमा की अवधि को बढ़ाया जाएगा और इसको लेकर एक रूपरेखा जल्द ही तैयार की जाएगी। मैं रश्मि जैन, यस जाड़ा न्यूज, कैमरामैन अजय के साथ, भोपाल।